हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1 से जो पहला अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय का नाम है गिल्लू और इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। बात करते हैं इस पाठ के विषय में। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार में से चयनित गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रख उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया है। अब हम इस पाठ के सार को जान लेते हैं। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा का एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। इन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव यानी कि छोटे से जीव के जीवन का बड़े अच्छे ढंग से चित्रण किया है। एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया होगा, जिसे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेकिन लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम ले गई और कौवे की चोट से घायल बच्चे का मरहम पट्टी किया। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। 3-4 महीने में उसके चिकने रोए, छब्बारे पूंछ और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी, यानी कि वह बहुत ही आकर्षक लगने लगा। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डालियों में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वह दौड़ लगाने का काम तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखा करता। भूख लगने पर वह लेखिका को चिक चिक कर सूचना देता था। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियां जाली खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता। इसे देखकर लेखिका ने जाली के एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता और थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें लेना बंद कर देता था, झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना से आहत हो गई, जिससे उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकना पड़ा। उन दिनों गिल्लू ने अपना प्रिय पदार्थ काजू लेना भी बंद कर दिया। उसकी नज़रें लेखिका को ढूंढती रहती। लेखिका के घर लौटने पर वह
तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हों पंजों से लेखिका का सर और बालों को हौले हौले सहलाता और एक सेविका की भूमिका निभाता। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। चूंकि गिलहरी की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्मा देने का प्रयास किया, परंतु प्रयास व्यर्थ रहा और सुबह की पहली किरण के साथ सदा के लिए गिल्लू सो गया। लेखिका ने उसे सोनजूही की लता के बीच समाधि दी। सोनजूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। तो बच्चों, यही था इस पाठ का सार। धन्यवाद।